नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, विचार हमें भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इन दिनों एक बड़ी चर्चा में एक फिल्म है जो रामायण पर केंद्रित है, प्रभु श्री राम और उनके जीवन चरित्र पर केंद्रित है। लेकिन इस फिल्म के संवाद, इस फिल्म में जिस तरह से इन महत्वपूर्ण और आस्था के सदियों से आस्था के केंद्र, सनातन परंपरा के प्रमुख जो हमारे गौरव के बिंदु हैं, गौरव के प्रतीक हैं, उनको जिस तरह से दर्शाया, दिखाया और संवादों का हल्का, कथित रूप से हल्का स्तर है, वो बहुत चर्चा में, विवादों में। यहाँ तक कि फिल्म के संवाद लेखक को ये कहना पड़ा कि हम एक सप्ताह के भीतर इन जो तथाकथित हल्के संवाद हैं इनको परिवर्तित कर देंगे। तकनीक ने ये सब संभव किया है, लेकिन फिर भी ये खर्चीली प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा फिल्म के प्रोड्यूसर को उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बात सिर्फ इस फिल्म की नहीं है। आप इसको बड़े लंबे फलक पर देखिएगा। अनेक कथावाचक हैं, अनेक सनातन परंपरा के जो प्रतीक हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या हमारे अन्य धर्म ग्रंथ हों, वेद हों, उपनिषद हों, इन सब को लेकर जो भाष्य और टीका होती है, जैसे बीच में एक अनावश्यक विवाद रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर उठा और उसमें उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के नेता कूद पड़े, और अक्सर ये चीज़ होती है और बड़ी अजीब अजीब सी मांग उठने लगती है कि या तो उस चौपाई को संशोधित किया जाए या कोई विद्वत सभा बैठे। अब बताइए कि करीब 500-600 वर्ष पूर्व जिस अद्भुत ग्रंथ की रचना तुलसी बाबा ने की है, अब उसमें संशोधन का अधिकार क्या किसी भी विद्वत सभा को हो सकता है? क्या वाल्मीकि रामायण में संशोधन किया जा सकता है? क्या उसके लिए स्वयं वाल्मीकि जी को या तुलसीदास जी को आना होगा? रामायण जो रची है, रामचरितमानस और रामायण जो वाल्मीकि जी ने रची है। तो सवाल यह है कि न सिर्फ इन प्रतीकों को, इन विषयों को लेकर कहने वाले और वैसे ही उनको सुनने वाले, तो श्रवण और मनन की ये जो प्रक्रिया है, यानी देखने की, सुनने की, प्रस्तुत करने की और समझने की, इस पूरी प्रक्रिया में क्या कहीं कोई ऐसा लूप होल है जिसको हम समझ नहीं पाते? कि आप जब बना रहे हैं तो आप क्या उस भाव सागर में नहीं डूबे? क्या आपने नहीं सोचा कि आप कितना बड़ा काम, तो आपने क्या ठीक से श्रवण, मनन, चिंतन, विश्लेषण ये सब किया क्या बनाने के पहले? फिल्म बना रहे तो अगर आप भाष्यकार हैं, टीकाकार हैं, कथाकार हैं, तो बोलने के पहले क्या आपने सोचा कि आपके किसी भी एक ऐसे जो शब्द अवांछित होगा या अवांछित विश्लेषण होगा, वो बहुत सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है, अरबों लोगों की? ये बड़ा प्रश्न है। आज हम इसको एक बड़े फलक पर देखेंगे। ये तो बहुत छोटा सा विषय है कि हम अक्सर ऐसे विषयों को जो बहुत गहरे धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, मन से जुड़े होते हैं, इनमें क्या चुनौती है, क्या कठिनाई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम करता हूं डॉक्टर गोस्वामी जी आपको, और आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस विषय को लेकर किस रूप में इसे देखते हैं और समझते हैं। जी, आपने बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ जो है अपना चिंतन रखा है सामने जी। लेकिन ये विषय निश्चित रूप से, यद्यपि हमने इस विषय को अलग अलग रूपों में पहले भी बात किया है, लेकिन आज आपने उसको एक आबद्ध स्वरूप दिया है जिस पर चिंता, चिंतन और चर्चा करना आवश्यक है। ध्यान रखिए, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, और जे मतिमंद विमोह वश, और हृदय धरव कछुआन। वाह! क्या है, जो भी आप परम आत्मा की बात करते हैं
जब भी आप जगत के पिता की बात करते हैं, जब भी आप आत्म तत्व के स्वामी की बात करते हैं, तब भी आपको उस गहराई में पहुंचकर उसकी अनुभूति करना आवश्यक होता है। और अनुभूति करने के लिए श्रवण यंत्र जो है आपका, इसलिए हमारे यहाँ जो नवधा भक्ति वर्णित की गई है उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। वहां से शुरुआत की गई। लोग सावधान करते हैं, सत्संग इसलिए होता है, सत्संग का अर्थ ही होता है जहां पर आप परमात्मा की चर्चा करें। और परमात्मा की चर्चा करें मतलब वहां अतिरेक खत्म हो जाए, वहां अविद्या की गांठें खुल जाए, वहां पर आप किसी प्रकार के विषयों से ग्रसित ना रहें। तो जब आप उस चिंतन में बैठते हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम। उन्होंने क्रम बनाया है कि आप कैसे चलें। हमारे यहाँ श्रुति परंपरा थी पहले, श्रुति परंपरा, गुरु को सुन लिया, गुरु ने जो है वो कहीं न कहीं से संतों को सुन लिया है और सुनने के साथ वो उसको आबद्ध करते थे। तभी शिष्य अपनी प्रार्थना में कहता था, तेजस्ना अधितमस्तु माँ विद्विषावहे। मतलब मेरा वो जो पढ़ा हुआ अध्ययन है वो तेजवान बना रहे, उसे मैं विस्मृत ना करूं और मेरे मन में किसी किस्म से विषय ना आए। तो वो अतिरेक का अभाव बना हुआ रहता था चिंतन में। तो माँ विद्विषावहे, ये विग्रह क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्यों हम द्वंद्व में फंसते जा रहे हैं कि केवल हम सुनने को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं। सुनाते तो बच्चों को भी, बच्चे हमसे पूछते हैं कि बजरंगबली कौन है, अरे वो सबको मार देते हैं डंडा से, वो पकड़ लेते हैं। तो आप बाल साहित्य पर कोई चिंतन कर रहे हो बच्चों को समझाने के लिए, तो आप करिए। चलचित्र संसार का वो माध्यम है। आप देखिए संसार में एक नया शब्द आया, ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, लेकिन उस शब्द को मैं यथावत प्रस्तुत करूंगा। उसको फैशन कहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का है या क्या है। हमारे यहाँ तो श्रृंगार रस की अनेक प्रक्रियाएं होती है। तो वो जो चलन आया वो चलचित्र के माध्यम से आया। चलचित्र उन कल्पनाओं का भंडार था जो यथार्थ से दूर होता है। वैसा यथार्थ होता नहीं आपके जीवन में, लेकिन आपको कल्पना लोग की एक उड़ान में ले चलता है। तो आप कल्पनाएं करिए ना, आप उन विषयों पर कल्पना करिए। अपेक्षा तो आपसे ये है कि आप आचार विचार, समाज संचालन, सुव्यवस्था, बुद्धिमत्ता इत्यादि को इसी के माध्यम से करिए। आज कोई चलचित्र का नायक यदि भारतीय प्रधान का वर्ण कर ले और धोती कुर्ता पहनकर आए वहां पर, या अपनी लुंगी लगाकर आए वहां पर, और बहुत अच्छा नायक हो, तो सारे लोग उनका अनुसरण करने लगेंगे। वो चलन और फैशन में आ जाएगा। ये अलग बात है कि आपने वस्त्र ही त्याग दिया है फैशन लाने के लिए। तो ये आप क्या दे रहे हैं समाज को, ये आपकी अपनी विधा है। तो आप किसी बच्चों के लिए कोई कार्टून फिल्म बना रहे हो और उसमें इस प्रकार की कोई प्रक्रिया ला दें जिसका केवल सुनने से मतलब हो, तो उसे आदमी एक किस्म से पाच्य भी कर जाएगा कि चलो बच्चे के समझाने के लिए आपने किया है। लेकिन यदि आप सुविध होकर समाज को किसी इतिहास के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब तो विश्व भी ये मानने लगा है कि हमारे वेद पुराण और हमारे जो चरित्र हैं, हमारे यहाँ जो लीलाएं हैं, परमात्मा के जो स्वरूप अलग अलग रूपों में आए हैं, वो मिथक नहीं है, वो यथार्थ हैं। उनके प्रमाण अभिप्रमाण आपके जीवन में मिल गए। दूसरा, उन्होंने जो पथ बताए उस पर चलकर आप जीवन की सफलता भी सुनिश्चित तौर पर प्राप्त कर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि यदि उनका चिंतन आप ले रहे हैं तो आपको मैया पार्वती को ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ा अच्छा, अभी आपने रामचरितमानस का ध्यान किया। न जाने क्यों रामचरितमानस पर ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनको रामचरितमानस से भी विरोध है। रामचरितमानस के एक शब्द, एक दोहा, एक आधा शब्द भी अगर उनके जीवन में आत्मसात कर लें तो संजीवनी है आपके जीवन की। तो रामचरितमानस में श्रोता हैं कौन? मैया पार्वती। वक्ता हैं कौन? विश्व के पिता शिव जी। अब शिव जी जब वो कथा सुनाने बैठे हैं तो मैया सुनते हुए उनसे एक अच्छी बात कहती, नाथ तवानन शशि श्रवत और कथा सुधा रघुवीर। बोले हे परमात्मा, आपके सुंदर जटा पर जो है देखिए अमृत में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है और आपके मुखार बिंद से अमृत की तरह राम की कथा चल रही है, लेकिन श्रवण पुटन रस पान कर और नहीं वघात मत धीर। तीन तत्व वो कह रहे हैं, श्रवण, पुटन और रस, तीन बातें। तो श्रवण यानी उसको सुनकर, पुटन का अर्थ आप पठन लगा लीजिए। कि यदि कोई व्यक्ति पढ़े तो पहले सुने फिर पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर क्या करें? मनन करें। मनन कब करेंगे? जब आप सत्संग करेंगे, आत्मचिंतन करें, उन दृश्यों का भाव लोक में जाते हुए आनंद के साथ करें। आपको याद होगा
रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बनाया था, आज भी आप देखिए तो आपके शरीर में स्पंदन ला देंगे। युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वहां जब राम दिखते थे और राम की वाणी निकलती थी तो ऐसा लगता था कि वो गुंजायमान धीर वीर गंभीर वाणी जैसे आपके हृदय में सीधा प्रवाहित हो रही है। उसके पीछे कारण ये था कि वो मनन के उपरांत निकाला हुआ था। मनन का अर्थ होता है रसपान। देखिए, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें गूदे बहुत होते हैं, उनका रस प्राप्त करना कठिन होता है। बहुत सारे फलों में गुठली बहुत होती है। बहुत सारे फलों में, जैसे हम वो देते हैं, वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो उसको कलिंदर कहते थे, वो लाल रंग का जिसमें बीजे बीजे बहुत होते हैं, उसको खाने में जो है आदमी को इतने बीज रहते हैं कि थूकना पड़ता है, तो वो सहज नहीं होता उनकी चीजों में लेने के लिए। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संवितम, अर्थात आप इस प्रकार के फल को प्राप्त करिए जिसमें केवल रस ही रस हो, रस भरी हो। तो आप वो मनन की प्रक्रिया है, वो रस है, वो जो आपको प्राप्त करना है। तो अब आप एक चलचित्र का निर्माण कर रहे हैं और बिना रस के, तो आपका ऐसा हो गया कि व्यंजन में नमक ही नमक डाल दिया है या खीर बनाई है और उसमें शक्कर नहीं है, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी चीजों का कोई अस्तित्व तो जीवन में रहेगा नहीं। कई लेखक हुए हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 10 दिशाओं में। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां राम का चरित्र वर्णित ना हो। आप उन सारे चरित्रों को अध्ययन करके भी सार निकालेंगे। एक सुषेण वैद्य है, हमारे यहाँ 2 प्रकार के वैद्यों के नाम है, आप नई पीढ़ी को बता नहीं रहे। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता था, MD मेडिसिन, उसको हम लोग सुषेण कहते थे, और जो सर्जरी में एक्सपर्ट होता था उसको सुश्रुत कहते थे। ये उपाधि है हमारे यहाँ, सुषेण और सुश्रुत। अब आपका बच्चा सुषेण देख नहीं रहा है, आपका बच्चा वो नहीं देख रहा है कि कौन बता रहा है संजीवनी का पता। क्या सुषेण बता रहे हैं तो बच्चे को बताओगे, देखो बेटा उस काल में मेडिकल इतना डेवलप था कि ये वैद्य नामक जो व्यक्ति आया हुआ है कितना सुपर स्पेशलिस्ट है कि एक मृतप्राय व्यक्ति को जीवित कराने की संभावना रख रहा है वो। तो आप उस यथार्थ से उसको बच्चे को परिचित नहीं करा पा रहे हैं आप। दूसरे नंबर में आप एक बात देखिए कि आप एक तो ये विधा हो गई जिससे आप उसका परिचय नहीं करा रहे हैं, दूसरी विधा ये हो गई कि उस जमाने में चलने वाले, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, निष्काम और सकाम भक्ति में बड़ा अंतर है। परमात्मा के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन वेद पुराणों में किया गया है कि उन स्वरूपों के आधार पर ही एक चित्र बनता है। उन वर्णित स्वरूपों के शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भी ध्यान अगम्यम वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोकैकनाथम। अब एक स्वरूप बनाया उन्होंने और आपने परमात्मा को शयन किए हुए मुद्रा में शेष शाही भगवान विष्णु का आपने स्वरूप बना दिया। तो राम के स्वरूप का वर्णन है, वाल्मीकि ने सुंदर राम के स्वरूप का वर्णन किया है कि उनकी भुजाएं कितनी बलिष्ठ हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनका ललाट कैसा है, उनके मुखमंडल में कहाँ है, उसके आधार पर चित्र का निर्माण किया गया है। आप उस चित्र को विचित्र नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भले चाहे अतिरेक में जोश में कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, बच्चों के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं। यदि आप वो निर्माण बड़ों के लिए कर रहे हैं तो आपको वहां पर बाल फिल्मों से हटकर आना होगा। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है, क्षमा करें मुझे, बहुत सारे समाचार पत्रों में, बहुत सारे टीवी चैनल में हिंदी का उपयोग करते समय हम उसमें इतनी प्रकार की भाषाओं का मिश्रण कर देते हैं कि कंफ्यूजनात्मक स्थिति हो जाती है शरद जी। तो ये कंफ्यूजनात्मक स्थिति आप वेद पुराण और रामायण की भाषाओं में नहीं कर सकते। ठीक बात। वहां जिसका जो पूत नामक नरक से त्राण देने वाली संतान के लिए पिता और पुत्र का उपयोग किया गया है, कितना सुंदर लगता था, पिताश्री कहिए। वही वाक्यांश यदि आप इन शब्दों के साथ कर देंगे तो आपके वाक्यांश की गरिमा बढ़ जाएगी कि कौन आपके पिताश्री ने जो है वो मुझे ये प्रदान किया है। तो आदमी में ये लगेगा कि देखो पिताश्री किसके संवाद से प्रदान कर रहे हैं। तो आप कई बार तो ऐसा हो गया है कि आजकल विवाद आप इसलिए भी उत्पन्न कर देते हैं कि सड़क में यदि आपको कोई देख नहीं रहा है तो मुंह में कालिक पोत के घूमने लगोगे तो बहुत सारे लोग आपको देखने आ जाएंगे। हमारे आप देखिए राजरानी है शबरी, राजरानी है भाई। शबरी के चरित्र पर जब मैं भी चिंतन करता हूं तो आप एक बात समझिए, शबरी जो है महज 15 वर्ष से भी कम अवस्था की है, बालपन से वो राजा की लड़की है, राजरानी है। वो राजा आदिवासी क्षेत्र के हैं तो हमने आज के हिसाब से उनको ट्राइब्स का नाम दे दिया कि शबरी ट्राइब्स रही होगी।
भाई वर्ण के आधार पर जीवन व्यवस्था है। जात शब्द तो आज की प्रक्रियाओं के अंतर्गत वर्णित है। वो वर्ण से राजा की बेटी है, उसे हिंसा पसंद नहीं, उसे पशुवध पसंद नहीं, लेकिन वो देखती है कि उसके विवाह की तैयारी कर रहे हैं पिताश्री और बड़े हिंसा कर रहे हैं, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पशुओं को बलि दे रहे हैं। उसके मन में वितृष्णा उत्पन्न होती है, उसके अंतर्चित्त में शुद्ध भावनाएं हैं। वो रात के अंधेरे में घर को छोड़कर और अंधेरी रात में उस जंगल में दौड़ती है, दंडकारण्य में दौड़ते हुए भागते हुए चली जाती है कि कहीं मेरे पिताजी मुझे पकड़ ना लें। और दौड़ते दौड़ते वो जिस दरवाजे पर गिरती है, जिस आश्रम पर गिरती है, वो मातंग मुनि का आश्रम होता है। वहां पहुंचती है और हाथ जोड़कर कहती है कि गुरुवर मुझे शरण प्रदान करिए, मेरे को संसार की उन तृष्णाओं से मतलब नहीं है, मुझे हिंसा नहीं भाती, मेरे अंतर्चित्त में तो बस परमात्मा की शुद्ध अनुभूति होती है। मतंग ऋषि उन्हें देखते हैं और कहते हैं, वाह बेटी, तू तो प्रारब्ध की वो भविष्य की वो कड़ी मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है कि आज तुझे दीक्षा देते हुए मेरा गुरुत्व अमर हो गया, क्योंकि तुझे दीक्षा देने के साथ ही मैं जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। वो उसे दीक्षित करते हैं। दीक्षित करने के बाद उनके ब्रह्मलीन होने का समय आता है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कहते हैं, सुन बेटी, ध्यान रखना, इस आश्रम में परमात्मा राम आएंगे। वो हर्षित हो जाती है, बोले तू मुझे गौरवान्वित करेगी, जब राम आएंगे और तू दिखाएगी कि मेरे गुरु का ये आश्रम है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि शबरी जैसी मेरी शिष्या हुई है, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो शबरी पूछती है, राम कब आएंगे? मतंग मुनि अग्नि में प्रवेश करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुन बेटा, अभी जो आने वाले हैं उनका अवतार ही नहीं हुआ है, उनके पिताजी का भी विवाह ही नहीं हुआ है। बोले अभी दशरथ कुंवारे और युवराज हैं, जब दशरथ बड़े होंगे उनका विवाह होगा, फिर विवाह के वर्षों बाद जो है उनके यहाँ राम आएंगे, फिर राम बड़े होंगे, तब फिर जानकी के साथ उनका विवाह होगा और तब वन गमन के बाद समय वो यहाँ आएंगे। इतनी लंबी प्रतीक्षा वो शबरी को करना है उस आश्रम में रहते हुए, और वो शबरी हर्षित है कि राम आएंगे, राम आएंगे, प्रतिदिन फूलों से सजा रही है। उस शबरी के चरित्र को आप उन बच्चों को नहीं बताएंगे। यदि आप परमात्मा की किसी भी भूमिका को चलचित्र में ले रहे हैं, यदि आप ईश्वरत्व को कहीं भी दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे आपका मनन होना चाहिए, आपका पुटन होना चाहिए, आपका श्रवण होना चाहिए। क्योंकि यदि केवल सुनी बात को आप दिखाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। यदि आपने पुटन नहीं किया है, पठन नहीं किया, दोनों अध्याय सुसंद्रो अध्याय स्वाध्याय नहीं किया है, तो आप अति विचित्र रघुपति चरित्र को नहीं समझ रहे हैं। फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप किस राम की बात कर रहे हैं कि सहज श्वास जिम श्रुतिचारी, जब वो सांस लेते हैं तो चारों वेद निकलते हैं। और वही राम क्या कर रहे हैं, ते नर पढ़े या कौतुक भारी, वो पढ़ रहे हैं स्कूल में, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। तो इन अति विचित्र प्रक्रिया को समझने के लिए आपका मनन करना आवश्यक है, मनन के लिए सत्संग करना आवश्यक है। ध्यान रखिए, जीवन में आनंद लीजिए, प्राप्ति यदि करना है तो प्रभु चरित्र पर जाइए, मनोरंजन करना है तो प्रभु चरित्र को मत छूइए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। आपने बहुत तीनों प्रक्रिया जो हमको समझाई, श्रवण, पुटन यानी पाठन उसका, और फिर उसका मनन, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं अक्सर जब इस कार्यक्रम में हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर गोस्वामी जी को सुनता, तो मैं कई बार उनकी, अभी भी आपने देखा होगा कि उनका स्वर लरच गया था। जब शबरी के तेज, शबरी के धैर्य, शबरी की प्रतीक्षा की बात वो कर रहे थे तो लरज जाता है उनका स्वर। वो अपने भावों की लहर पर सवार होकर उस युग में पहुंच जाते हैं जहां एक वृद्धा जो 15 वर्ष की आयु में मतंग मुनि के आश्रम आई, डॉक्टर साहब वहां डूब जाते हैं। वो शायद शबरी को किसी वनांचल के किसी कोने में बैठकर शबरी को देख रहे होते हैं। क्या ये भाव इस तरह की फिल्में बनाने वाले निर्माता या निर्देशकों के मन में होता है कि आप वहाँ अंग्रेजी में फुसफुसाते हैं, यू नो राम इज कमिंग, राम इज अराइव्ड, और ये बोलेंगे तो थोड़ा लाइटर वेन में बोलेंगे तो हंसेंगे, यू नो थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल अप्रोच है। इसकी ना आप राम से जुड़े हैं, ना रामचरितमानस से जुड़े हैं, आप सिर्फ 500 करोड़ 600 करोड़ की बजट, एक मेगा बजट की फिल्म से जुड़े हैं। मैं नहीं कहता, ना मुझे अधिकार है कि
ये कितना उचित है कितना अनुचित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ती है। और अगर राम होते तो वो यही कहते कि कम से कम राम पर तो बनाया है, क्यों टीका टिप्पणी करते हो, राम तो ऐसे थे। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह के विषय उठाते हैं तो आप उस भावभूमि में अगर नहीं डूबते हैं तो ना आपने श्रवण किया है, ना आपने पुटन किया है यानी पाठन किया है, उसको ठीक से समझा पढ़ा है, और न ही आप मनन की किसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। डॉक्टर साहब बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत आनंद आया आज की चर्चा में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। हाँ, नमस्कार।